आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनसे जुड़ा एक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। बात 1937 की है। दरअसल नेताजी की डलहौजी के साथ विशेष नाता रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी को जेल में रखा गया था। जब 1937 में उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए डलहौजी लाया गया था और यहाँ अपने दोस्त डॉक्टर धर्मवीर की कोठी कायनांस में रुके थे और 5 महीने यहीं पर बैठकर स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए सुबह शाम डलहौजी की सड़कों पर सैर किया करते थे। सुभाष बावली नामक स्थान पर वो अपनी प्राकृतिक स्रोत से पानी पिया करते थे। यहाँ की तरोताजा हवा और पानी से उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया था और उसके बाद यहाँ से दिल्ली रवाना हो गए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे के साथ आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डलहौजी के साथ विशेष नाता रहा है। 1937 में जब वो जेल में थे तो उन्हें अस्थमा की बीमारी हो गई थी और स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए उन्होंने डलहौजी का रुख किया था। ये डलहौजी की वही सड़कें हैं जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 5 महीने रहे थे और इन्हीं सड़कों से सुबह शाम सैर करते हुए दिखाई दिया करते थे। ये जो सामने आप हल्का सा भवन देख रहे हैं, यहाँ पे सुभाष बावली बनाई गई है क्योंकि इस सुभाष बावली में एक पानी का प्राकृतिक रूप से चश्मा है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुबह शाम इन सड़कों पर सैर किया करते थे तो उसके बाद इस स्थान पर आकर पानी पिया करते थे। बताया जाता है कि जब इस पानी को पीने के बाद और यहाँ की तरोताज़ा हवा लेने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ठीक हुए थे तो 5 महीने के बाद वो दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। बताया जा रहा है कि नेताजी को अस्थमा की बीमारी हो गई थी और डलहौजी में आकर ये खत्म हुई। डलहौजी का नाता इसलिए नेताजी के साथ विशेष हो जाता है क्योंकि वो 5 महीने डलहौजी में रुके थे और यहाँ से आज़ादी की योजना अकेले तैयार करते रहे। जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे को आज भी संजो कर रखा गया है ताकि नेताजी की यादें हमेशा यहाँ बसी रहें। काइनेंस एस्टेट का केयर टेकर हूँ। इससे पहले मेरे दादाजी यहाँ के केयर टेकर थे जिन्होंने 40-50 साल यहाँ केयर टेकिंग की थी और वो कहते थे कि 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ हमारे डॉक्टर धर्मवीर जो ओनर थे उनके साथ अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ आए थे। उनका कुछ स्वास्थ्य खराब था जिसके लिए वो 6 महीने यहाँ हमारी काइनेंस एस्टेट में ठहरे थे। यहाँ से वो सुबह सैर के लिए सुभाष बावली जाते थे जहाँ एक झरना था, उसका वो रोज़ पानी पीते थे और उसके बाद फिर यहाँ वापस काइनेंस कोठी आ जाते थे और यहाँ बाहर बैठते थे। ये उनका स्टडी रूम था और इस रूम में वो सोते थे और 6 महीने के बाद वो ठीक होके यहाँ से वापस दिल्ली चले गए।